अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। लबैक या हुसैन। नाज़रीन किराम, आज मैं आपको वीज़ा के बारे में आपको बताऊंगा और दूसरे यहाँ पे करबला के उस रास्ते पे खड़ा हूँ जहाँ पे ज़ायरीन आना शुरू हो चुके हैं। तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही। ईरान के ज़ायरीन जो है उन्होंने मशी स्टार्ट कर ली है। वो मनाज़र पे दिखाऊँ और वीज़ा के जो मसाइल है उस पर भी बात करेंगे और आपको करबला के उस रास्ते से ये मंजर दिखा रहा हूँ जहाँ से कुछ गाड़ियाँ करबला जा रही हैं तो कुछ नजफ की तरफ। लब्बैक या हुसैन, यही वो रास्ता है जहाँ से करोड़ों ज़ायरीन समंदर की सूरत में करबला जाते हैं। अभी भी कुछ ज़ायरीन आपके सामने होंगे जो और मौक़िफ़ की जो काम है और खिदमात है वो शुरू हो चुकी हैं। इस साल जो हमारा मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ हुसैनिया उम्मुल मसाइब ज़ैनब 328 मौक़िफ़ नंबर है हमारा, जहाँ पे आज साल जो है खिदमत का साल शुरू होगा। यहाँ पे इस रास्ते पे आप सिर्फ मौक़िफ़ ही मौक़िफ़ देखेंगे। पिछले साल इस रास्ते पर दूसरी तरफ भी मौक़िफ़ थे। हुकूमत ने सारे मौक़िफ़ गिरा दिए। लाखों की तादाद में यहाँ पर मौक़िफ़ थे, सबको गिरा दिया है और हर एक को मना किया है कि यहाँ रोड पर कोई भी मौक़िफ़ नहीं लगाएगा। शाकिर भाई, मौक़िफ़ से क्या मुराद? इमाम बारगाह जहाँ पे लंगर न्याज सबील की खिदमत की जाती है, ज़ायरीन की आराम की जगह होती है। रोड पे ये पहली जगह थी ज़ायरीन के लिए। इस रोड पे अभी जो है आप देख रहे हैं जो काम चल रहा है, एक दो दिन में इसको पूरा करेंगे, इसको रोड ही बनाएंगे। ज़ायरीन के लिए बहुत बड़ा रोड बनाया गया है। एक ये रोड, दूसरा वो, और 4 रोड जो हैं बन चुके हैं यहाँ पर। और ज़ायरीन जो है दिन रात इसी जुस्तजू में हैं, क्या कहते हैं, यहाँ की हुकूमत इसी जुस्तजू में कि ज़ायरीन की बेहतरीन खिदमत की जाए। और उसके अलावा जो खुद्दाम हैं मौक़िफ़ के, वो दिन रात मेहनत करके अपने मौक़िफ़ पे काम अंजाम दे रहे हैं। मैं भी इंशाल्लाह आपको कुछ आगे लेके जा रहा हूँ जिसमें आपको दिखा रहा हूँ कि मौक़िफ़ पे कौन कौन से काम हो रहे हैं। दूसरा, वीज़ा का जो मसला है जिसपे सारे मोमिनीन परेशान है कि वीज़ा वीज़ा वीज़ा। शाकिर भाई, वीज़ा फ्री हुई है, वीज़ा फ्री हुई है। वीज़ा फ्री जगह वीज़ा की फीस माफ़ हुई है, वीज़ा फ्री हुई है, मगर इराक आने के लिए आपको वीज़ा चाहिए। उसमें 5-5 आदमी ग्रुप के होंगे, उसका अप्रूवल निकलेगा, जो अप्रूवल 3 दिन तक मुकम्मल होके आप तक मिलेगा और फिर ग्रुप की सूरत में आप दाखिल होंगे। बाय रोड अलमीसान अल अमारा सूबा से आप दाखिल होंगे और बाय एयर जो है नजफ और बगदाद का एयरपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि चल रही यहाँ पे खुद्दाम जो है बेहतरीन अंजाम में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरा एक मरतबा फिर आपको तकरार कर देता हूँ, वीज़ा फ्री हुई है, ठीक है, कल से फ्री हो गई, ठीक है, मगर आपको वीज़ा लेनी पड़ेगी। ऑन अराइवल वीज़ा पाकिस्तान के लिए नहीं है। यानी आपकी ये गलती हो, ये सोच हो कि शाकिर भाई एयरपोर्ट पे आएंगे तो वीज़ा मिलेगी, बॉर्डर पे आएंगे तो वीज़ा मिलेगी। नहीं, वीज़ा आपको लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप अप्रूवल सेंड करें। अपने 5 बंदे, कम से कम 5 बंदे हों, उससे ज़्यादा जितने भी हों, जो लोग जिसके साथ आएंगे वही उसके साथ वापस जाएंगे। एक भी रह गया तो वो पकड़े जाएगा, उसका मसला बनेगा। तो इसके लिए आपको वीज़ा ऑलरेडी ज़रूरत है और वो आपको अपनी एम्बेसी से मिलेगा। उसमें आपको 3 दिन के मसलन अप्रूवल के लिए, वहाँ पे मुआफ़क़त के लिए वो भेजेंगे नाम, ऊपर से ओके करके आएगा और आपको फिर यहाँ पे लिस्ट बना के देंगे जिसमें आप जो है आराम से इराक में एंट्री करेंगे। अगर आपके जहन में है कि शाकिर भाई जो है अप्रूवल जो है ना वो क्या कहते हैं वीज़ा स्टिकर मिल रही है, वो जो भी है, इसके लिए आपको फिर भी 5 बंदे ज़रूरी हैं। आपके जहन में ये ना हो कि ऑन अराइवल वीज़ा यानी एयरपोर्ट पे मिलेगी या बॉर्डर पे मिलेगी। नहीं, बॉर्डर जब खुलता है ना, फीस कितनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फीस जो अप्रूवल की ले रहे हैं $15-20 या कुछ भी वो लोग ले रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत की तरफ से फीस ख़त्म है। बाकी जो एजेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपनी खिदमत ले रहे हैं, वो आपके साथ वो डन करेंगे जितने भी आप उसके साथ डन करेंगे, ठीक है। बाकी आपको बताता चलूँ कि वीज़ा के बारे में जो आपके जहन में ख्याल आ रहा है कि वीज़ा फ्री हुई है कि यानी आप डायरेक्ट जहाज़ पकड़े और एयरपोर्ट पे आ जाएं, ये न्यूज़ गलत है। ये न्यूज़ गलत है कि आपके जहन में ये डाला गया है कि आप यहाँ पे वीज़ा लें और सीधा एयरपोर्ट के जहाज़ एयरलाइन पकड़ें और सीधा जाके नजफ उतरें, बगदाद उतरें। नो, इस तरह नहीं है। आपको एनी हाउ वीज़ा लेनी पड़ेगी। वीज़ा की जो फीस है वो माफ़ कर दी गई है 1 लाख मोमिनीन के लिए। और बॉर्डर जो है अलमीसान जो नजफ से उसका जो तकरीबन फासला है वो 3 से
4 से 5 घंटे का फासला है, यानी से समझ लें बसरे का सफ़र। जितना फासला बसरा और नजफ में, इतना ही फासला अलशीबा बॉर्डर से लेके नजफ में 4-5 घंटे गाड़ी पे लगेंगे। रश होगी तो 6 घंटे भी लग सकते हैं, 7 घंटे भी लग सकते हैं। ये जहन में रहे। अलशीबा जो बॉर्डर है सूबा है इराक का अलमीसान, और जिसका शहर है अल अमारा, जिसका बॉर्डर लग रहा है अशीबा, ईरान से जिसका बॉर्डर लग रहा है अल-जज़ाबा, ठीक है, ईरान से जज़ाबा बॉर्डर है। तो आपको उसके लिए भी वीज़ा की ज़रूरत होगी। जो वीज़ा की फीस है वो माफ़ है। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट पासपोर्ट निकले, ईरान की वीज़ा लगाई और आप इधर आ गए और कहें कि हमें बॉर्डर पे वीज़ा चाहिए। नो, अगर इस तरह भी, ये पिछले साल हुआ था कि अचानक उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था 1-2 दिन के लिए, वो अलग बात है, उसका किसी को भी तस्दीक नहीं है, वो अचानक हो सकता है या नहीं। मगर जो कानूनी काम है वो यही है जो आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर मौक़िफ़ के काम शुरू है। यहाँ से लेके मैं इस वक्त किस मौक़िफ़ पे मौजूद हूँ या क्या, ज़ायरीन देख रहे हैं आप, इस वीडियो को शेयर करें। खुदा का वास्ता, मोमिनीन परेशान हैं और सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि शाकिर भाई हमारे वीज़ा का मसला, हमारा वीज़ा नहीं आया, अप्रूवल नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। ठीक है जी, तो जिस वजह से सारे मोमिनीन परेशान हैं। जिन्होंने इससे पहले अप्रूवल और वीज़ा के लिए जमा कर दिया है वो अलग बात है। जो न्यू जमा कर रहे हैं अप्रूवल और वीज़ा के लिए, उसकी सिर्फ वीज़ा माफ़ है। बाकी जो आपको वहाँ पे एम्बेसी से वो लिस्ट निकाल के देंगे जिस पे आप ट्रेवल कर सकते हैं, नजफ एयरपोर्ट, बगदाद एयरपोर्ट, और बॉर्डर जो बताया गया है अलशीबा जज़ाबा ईरान के बॉर्डर से। यहाँ पर आपको जो दूसरी खदशात है, यहाँ पर आपको बताता चलूँ इस रास्ते पे किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे इस पे वीडियो बनाऊँ, उस पर दिखाऊँ आपको कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। करेंसी डॉलर में लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे इराक में 1000 दीनार पे 4000 दीनार मिल रहे हैं, ठीक है। तो 40,000 डॉलर का कितना बोला, 1,40,000, और 100 डॉलर इधर लेकर आएंगे जो पाकिस्तान में 31,000 का मिल रहा है, उस पर 1.5 लाख दीनार मिलेगा। यानी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, 4-5 हज़ार का फ़ायदा होगा अगर आप डॉलर इराक से नहीं पाकिस्तान से लेकर आते हैं। तो अपने साथ जो करेंसी हो पाकिस्तानी, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, यूरो, जहाँ किसी कंट्री से भी लेकर आएँ, इसकी एक्सचेंज करेंगे। मार्केट में बहुत परेशानी पड़ेगी। अगर डॉलर लेकर आएंगे कहीं पर भी परेशानी। ये सारे जो ज़ायरीन पैदल जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अपने साथ जो करेंसी लेकर आएगा वो डॉलर में होनी चाहिए, किसी और सूरत में नहीं, वरना आपको इंडियन करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी या कोई भी ऑस्ट्रेलियन, यूरो, पाउंड, इसका रेट बहुत मार्केट में ख़राब मिलेगा, जिसकी वजह से परेशानी। इराक की हुकूमत ने डॉलर को रोका हुआ है और अच्छी तरीके से, और डॉलर का जो रेट है 1 लाख, आज जो हमने डॉलर एक्सचेंज करवाए 1,52,000 से 56,000, आज जो है 1,52,000 दीनार इराकी, 53-54 भी कहीं कहीं पे मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको बताता चलूँ डॉलर सिम कार्ड जो है यहाँ पे ज़ेन का अच्छा है और उसकी नेटवर्क बहुत अच्छी होती है, जिसमें 12,000 अनलिमिट आपको मिलेगी, जिसमें नेट फास्ट चलेगी वीकली, और उसका कोड *321#। उसके बाद जितनी भी आपको वो पाकिस्तान में जिस तरह आपको मंथली, वीकली या 1 डे या 4G 5G नेट होगा, वो ऑप्शन आएंगे इंग्लिश में, आप उसको सिलेक्ट करते जाएंगे। *321#, यानी 15,000 दीनार का लोड करेंगे आप, उसमें बाद जो है आप खुद ही नेट का पैकेज करा सकते हैं। सिम कार्ड ज़ेन की सबसे अच्छी है। ये देखें नाज़रीन किराम, इस वक्त खुदाम जो हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ी शौक से तैयारियां करते हैं अंदर मौक़िफ़ में बर्तनों को धोना। मैं अभी अपने मौक़िफ़ में गया, एक खातून वो जहाँ पे बर्तन रखते हैं उस जगह को कलर कर रही थी, उसके हाथ सारे कलर से रंगीन थे और बर्तन धो रही थी, कुछ कंबल धो रहे हैं, यानी मुख्तलिफ। तकरीबन 20 दिन हमें लग जाते हैं, 15 से 20 दिन, जिसमें हम मेहनत करते हैं कि सारी चीज़ों को धोना शुरू कर देते हैं, उसकी सफाइयाँ करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरा साल बंद रहता है। इनमें से साल में 3 मरतबा जब खोलते हैं वो भी जल्दी जल्दी छोटी सफाई करके, रश इतनी चैलम की तरह नहीं होती। तो यानी मतलब ये कि पूरा साल बंद रहता है।
इस साल जो हमारा मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ हुसैनिया उम्मुल मसाइब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 238 मौक़िफ़ नंबर है, जहाँ पर आप इंशाअल्लाह हमारे मेहमान बनेंगे। लेडीज़ के लिए बेहतरीन जगह है। माशाल्लाह ये मंज़र देखें, क्या ही खूबसूरत मंज़र है। बैग हाथ में लेके और जा रहे हैं बड़े सुकून से, न पानी की परवाह, न खाने की परवाह, न किसी और चीज़ की। और माशाल्लाह हमारे मौक़िफ़ की सफाइयाँ हो रही हैं, काम जारी है। दिन ब रात, दिन ब दिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतर से बेहतर बनाने की। और 5 सफ़र से हमारा काम, कल या परसों से हमारा यहाँ पे पानी और सबील का सिलसिला शुरू, फिर खाने का सिलसिला शुरू, और फिर ये अदद जैसे बढ़ता जाएगा कि मौक़िफ़ की स्पीड बढ़ती जाएगी। आप मोमिनीन से गुजारिश इस वीडियो को शेयर करें और आगे मोमिनीन तक पहुँचाएँ। और वालेकुम सलाम मौला अली। अगर आपका कोई पर्सनली सवाल है इस चैलुम की मुनासबत से तो जल्दी से पूछ लें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। सलाम अलैकुम, इल्तिमास से दुआ, जी दुआ की जाएगी ज़रूर। 2 कदम आपकी तरफ से मौला हुसैन की जानिब, जी ठीक है, 2 कदम आपकी तरफ से डन हो गया। ओके जी, दुआओं में आज ज़रूर जी। सलामत रहे, वीडियो को ज़रूर शेयर करते जाएं ताकि आगे मोमिनीन को फ़ायदा हो। हमने किफ़ाला वीज़ा में अप्लाई किया है, 11 अफराद हैं, हमारे लिए खुसूसी दुआ करें। 5 सफ़र से पहले वीज़ा लग जाएगी। आयतुल्लाह और तलत के निकाह के लिए दुआ। ओके ठीक है, इनायतुल्लाह हमारे लिए दुआएं, ठीक है। कोई पर्सनली दुआ, कोई पर्सनली सवाल हो चैलुम के हिसाब से, कोई परेशानी हो तो पूछें। वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह जी ज़रूर। यकीनन मुझे एक बहन ने एक मैसेज किया जिसमें वो लिखा हुआ था कि शाकिर भाई हमारे सामने हज़ारों मोमिनीन जा रहे हैं और हम मुंह छुपा के रो रहे, मौला से हमारे लिए दुआ करें, हम भी जाएं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि कोई चैलुम पे मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए और किसी से अलविदा करे और वो ना जा सकता हो, और जिससे अलविदा करता हो वो ना जा सकता हो या इस साल नहीं आ रहा हो, तो कंडीशन बहुत ख़राब होती है कि मौला हुसैन के पास तुम जा रहे हो और मैं नहीं जा रहा। बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि लाखों हज़ारों मोमिनीन जो हैं करबला की तरफ मुतवज्जे हों और जो रह जाते हैं, बड़ा मुश्किल। मौला की ड्यूटी होती है, पाकिस्तान में ड्यूटी लेनी है, इंडिया में लेनी है, कहाँ लेनी है वो देखें। मौला आपसे चैलुम की ड्यूटी कहाँ लेता है। आपको मेरा नंबर 238 पोल नंबर जी। ज़ौर साकिब सुमरो साहब, वहाँ चांद की क्या तारीख है? आज 4। जी आज यहाँ पे तारीख चांद की जो है वो 4 की शब हो चुकी और कल 4 का दिन है। करेंसी डिटेल मैंने आपको बता दिया। $100 जो है अपने पाकिस्तान से डॉलर लेकर आए, चाहे ईरान में एक्सचेंज कराना हो या इराक में पैसा ज़्यादा मिलेगा। दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दुआएं आपकी, आप सुनाए ठीक है जी। दुआ कीजिए जुनैद लंदन का पक्का वीज़ा मिल जाए। अच्छा ठीक है, दुआ की जाएगी जी ज़रूर। वेलकम। जामे शीरीन शरबत लेकर आए अपने साथ। जो भी बंदा आ रहा है ना, एक जामे शीरीन अपने साथ शरबत ज़रूर लेकर। गर्मी शिद्दत की है, बर्फ़ हमने मंगा के रख ली है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी का टेम्परेचर 45 और प्लस जा रहा है, यानी 50 तक जा रहा है, 45 से लेकर ऊपर। मेरी बच्चों के लिए दुआ। जामे शीरीन का शरबत अपने साथ ज़रूर लेकर आए। पिछले शर्त में आपसे चाय का मैंने किया था, चाय पहुंच चुकी है मेरे पास, जितनी भी हो जाए जी, चल जाएगी इस साल। अपने साथ जामे शीरी की जो शरबत है वो ज़रूर लेकर आएगा। दुआ करो भाई दोबारा ज़ायरीन को नसीब होगा इंशाल्लाह। पाक और इंडियन मौक़िफ़ शेयर करें। पाकिस्तान और इंडियन मौक़िफ़ का विज़िट करूँगा तो आपको शेयर करूँगा कहाँ पर। 2 कदम आपकी तरफ से वसीम सज्जाद जी, हम आ रहे हैं। वेलकम। जामे शीरी शरबत लेकर आइएगा, ठीक है जी। वालेकुम सलाम। दुआ करिएगा भाई जी, इंडिया से आ रहे हैं आप, वेलकम। मौक़िफ़ देख लें, उम्मुल मसाइब 238 मौक़िफ़ 238, जहाँ पे सफाइयाँ और काम जारी हैं, वहाँ पे आपने हमारा मेहमान बनना है इंशाल्लाह। 238 मौक़िफ़ 238 पे जी ज़रूर। 2 कदम आपकी तरफ से। डॉक्टर नाजिया सुमरो मेरी बहन, माशाल्लाह। शाकिर भाई दुआ की अपील ज़रूर इंशाल्लाह। चले कोई चैलुम के बारे में सवाल करें।
دعائیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ اس راستے پر. چیلم کے بارے میں کوئی سوال ہے تو جلدی سے مجھ سے پوچھ لیں. چیلم کے متعلق کوئی سوال ہے تو ضرور مجھ سے پوچھ لیں. سید شبیر حسین کے لیے دعا انشاءاللہ. اسماء علی جی ضرور. پہلا محمود کے لیے دعا. دو قدم آپ کی طرف سے. چلیں ٹھیک ہے, 2 قدم جا ہی رہا ہوں آپ سب کی طرف سے. 2 قدم آپ کی طرف سے. چلے جی فرمائش شروع ہو گئی ہے. 2 قدم آپ سب کی طرف سے. جس کی طرف سے 2 قدم جا رہا ہوں وہ ضرور آگے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اگلی مرتبہ دوسری ویڈیو میں شامل کیا جائے. ٹھیک ہے جی, آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. بھائی یہ آپ کدھر ہو؟ کربلا کے راستے جہاں پر کروڑوں زائرین پیدل جاتے, میں اس وقت اسی راستے پر ہوں. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی ضرور انشاءاللہ. چلیں جی, کسی کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ دن میں لائیو آؤں گا یوٹیوب چینل شاکر علی نجفی پہ, جس میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی, ویزا کی پالیسی, موقف کے لحاظ سے, اور جو بھی یہاں پہ ضروریات ہوتی ہیں چیزیں وہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی.